जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के 30th मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है बिटवीन लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। आज यानी कि 14th of April 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। एक तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो अब तक 6 में से 4 मैचेस जीत चुके हैं। 3 में से 2 तो अपने घर के मैदान में, इसी मैदान में जीत चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करके भी जीत चुके हैं, सेकंड बैटिंग करके भी जीत चुके हैं। यानी कि इन्हें इस पिच का, इस फील्ड का महारत हासिल हो चुका है। ऊपर से इनका होम ग्राउंड भी है, एडेड एडवांटेज। दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स, जो अब तक 6 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाए हैं। पहला मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। उसके बाद लगातार 5 में से 5 मैचेस बहुत ही बुरी तरीके से हारे हैं, हर एक टीम से हारे हैं। अब बारी है लखनऊ सुपर जायंट्स की, इनको हराने की। ये अपने खुद के होम ग्राउंड पे ही नहीं खेल पा रहे हैं। ये फॉर्म है चेन्नई सुपर किंग्स का इस साल। ऊपर से इनके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ भी इंजर्ड हैं। वो इस मैच में भी अवेलेबल रहेंगे कि नहीं, रियली डोंट हैव एनी आइडिया। सो इन दोनों टीम्स का कोई मुकाबला ही नहीं बनता है। एक तरफ जहां पे पूरन, मिशेल मार्श, एडन मार्करम जैसे प्लेयर्स है, वहां पे कहाँ सीएसके की इस साल की, इस सीजन की ये टीम टिक पाएगी। ये कोई भी कह सकता है कि भाई जीत तो लखनऊ सुपर जायंट्स ही जाएंगे, बट कह नहीं सकते। अनबीटेबल दिल्ली कैपिटल को भी कल मुंबई इंडियंस ने हरा दिया। मुंबई इंडियन का भी हाल कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, उनका भी हाल सीएसके जैसा ही है, बस एक आधा जीत ज्यादा मिला हुआ है उनको। बट फिर भी अनबीटेबल दिल्ली कैपिटल को उन्होंने बीट कर ही दिया फाइनली। सो वी रियली नेवर नो, हो सकता है इस मैच में भी सीएसके लखनऊ सुपर जायंट को बीट कर दे। मुश्किल तो लग रहा है, बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, बट वी रियली नेवर नो। ये आईपीएल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। सो हम लोग उस चीज को इतना नहीं सोचेंगे, हम डायरेक्टली चले जाएंगे प्रेडिक्शन पे और देखेंगे कि एनर्जीज क्या कहती है, कौन सा प्लेयर कैसा खेलेगा, कौन सा टीम कैसा खेलेगा, टॉस कौन जीतेगा, बैटिंग कौन करेगा, फील्डिंग कौन करेगा और मैच कौन जीतेगा। तो ये सारी बातें जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना ही है। और साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग देख लेंगे कि टॉस कौन सी टीम जीतने वाले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतेंगे या फिर चेन्नई सुपर किंग्स। सो किसके टॉस जीतने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा दिखाई देंगे, वो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉस तो भाई लखनऊ ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स आर गोइंग टू विन द टॉस, और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग प्रेफर कर सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीत के फील्डिंग प्रेफर कर सकते हैं, और अगर सीएसके टॉस जीतते हैं तो ये भी पहले फील्डिंग ही प्रेफर करते हुए नजर आने वाले हैं। और दोनों के लिए ही फील्डिंग फर्स्ट विल बी अ बेटर चॉइस। थोड़ा फेवर एनर्जीज रहेगा फॉर द फील्डिंग टीम, और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फर्स्ट बैटिंग या फील्डिंग, बट स्टिल इनके लिए भी फील्डिंग फर्स्ट थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखाई दे सकता है। एंड सीएसके के लिए तो डेफिनेटली फील्डिंग ही एकमात्र ऑप्शन है। फर्स्ट बैटिंग में इनकी एनर्जी बिल्कुल भी फेवर नहीं करेगी। एलएसजी की फिर भी थोड़ी बहुत कर रही है, लेकिन सीएसके की एनर्जी बिल्कुल भी फर्स्ट बैटिंग में फेवर नहीं करेगी, और बहुत ही एक तरफा हार फेस करना पड़ सकता है। बहुत ही कम स्कोर में ये ऑल आउट हो सकते हैं। एनीवेज, ये जो पिच है एकाना स्टेडियम का, यहाँ अब तक 19 मैचेस खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग की टीम 9 बार जीत चुकी है, सेकंड बैटिंग की टीम 10 बार जीत चुकी है। यानी कि फर्स्ट बैटिंग और चेजिंग में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन टीम के लिए इस मैच में चेजिंग ज्यादा बेहतर रहेगा एज पर दी कार्ड्स।
एवरेज स्कोर यहाँ पे 169 का बना हुआ है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 235 का बना हुआ है जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाया था, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 108 का बना हुआ है जो कि एलएसजी ने ही बनाया था। बट वो एलएसजी की टीम कुछ और होगी, क्योंकि ये एलएसजी की टीम तो बिल्कुल भी लोएस्ट स्कोर बनाने के मूड में नहीं है। जितना इन्होंने बनाया है इतना तो मतलब पूरन और मिशेल मार्श दोनों मिलके मार के चले जाते हैं, इससे ज्यादा मार के चले जाते हैं। सो डेफिनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल विद दिस टीम। तो हम इस टीम से तो एटलीस्ट लोएस्ट स्कोर एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हैं। हाँ, सीएसके से आ सकता है अगर फर्स्ट बैटिंग करने उतरे आज के मैच में तो। और इस मैदान में पेसर्स ने अब तक 126 टाइम्स विकेट्स लिए हैं और स्पिनर्स ने 74 टाइम्स विकेट्स मिलेंगे इस मैच में दोनों को ही, लेकिन पेसर्स को स्लाइटली ज्यादा मिल सकते हैं। तो ये तो थी टॉस एंड चॉइसेस। अब देख लेंगे दोनों टीम्स के एनर्जीज क्या कहती है। शुरुआत करेंगे हम लोग लखनऊ सुपर जायंट के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ। सबसे पहले बात करेंगे एडन मार्करम की, जो कि टीम के लिए ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं। और ये पिछले 3 मैचेस से जो फॉर्म में आए हैं 53, 47, 58, मतलब स्कोर बनाए ही जा रहे हैं। टचवुड नजर ना लगे इनको। और इस मैच में भी हम एडन मार्करम से एक काफी अच्छा खासा स्कोर देख सकते हैं। सो इनकी एनर्जी इस मैच के लिए भी अच्छी है, सक्सेसफुल वाली है। तो इस मैच में भी वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड स्कोर फ्रॉम एडन मार्करम। मिशेल मार्श की बात करेंगे, पिछले मैच में ये अवेलेबल नहीं थे, उनकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था तो इसीलिए ये अवेलेबल नहीं थे। बट देयर आर चांसेस कि ये मैच ये खेलने वाले हैं। और मिशेल मार्श जिस लेवल के फॉर्म अभी होल्ड कर रहे हैं, सीएसके जैसी टीम के सामने इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इनका अभी तक आई थिंक एक ही मैच ये फ्लॉप रहे हैं, 0 पे आउट हुए हैं। एक मैच में जो पिछला मैच था उसमें अनअवेलेबल रहे थे, बाकी के 4 मैचेस में इन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। 81, 60, 52, 72, मतलब बड़ी बड़ी स्कोर्स बनाए हैं। और इस मैच में भी इनसे एक अच्छी खासी स्कोर देखने को मिल सकती है। बट मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कमजोर एनर्जीज दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट कुछ मैचेस से हमने इतना हाई स्कोर मतलब 80s के, 70s के, 60s के स्कोर्स देखे हैं, कंपैरेटिवली थोड़ा कम दिखाई दे सकता है। चेजिंग के वक्त तो इनको रोकना मुश्किल होगा, चेजिंग के वक्त ही विल बी लाइक फायर। लेकिन फर्स्ट बैटिंग में स्लाइटली, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बट स्लाइटली कमजोर एनर्जीज देखने को मिशेल मार्श की तरफ से मिल सकता है। निकोलस पूरन अगेन, मतलब ये जो एकाना स्टेडियम है इसकी बाउंड्रीज बहुत बड़ी है। बैट्समैन के लिए बाउंड्रीज मारना बहुत नहीं, मतलब थोड़ी मुश्किल जरूर है। बट पूरन एंड मिशेल मार्श, इन दोनों ये ऐसे बैटर हैं, इन्होंने खूब जम के यहाँ बाउंड्रीज लगाए हैं। सो जो यहाँ पे बाउंड्रीज लगा पा रहे हैं वो किस लेवल के फॉर्म होल्ड कर रहे हैं और किस लेवल का प्लेयर वो हो सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। एंड पूरन अभी फिलहाल के लिए ऑरेंज कैप होल्डर हैं, सबसे ज्यादा स्कोर्स बना के, एंड बनाएंगे भी क्यों नहीं। ये भी अब तक सिर्फ एक ही मैच में फ्लॉप हुए हैं, एग्जैक्टली नॉट फ्लॉप ऑल्सो, 12 स्कोर बनाए हैं। बाकी के सब मैचेस में ये चले हैं, हर एक मैचेस में चले हैं। रिसेंटली 61, 87, 44, 70 इनका भी बड़ा पारी रहा है। और इस मैच में भी वी कैन रियली एक्सपेक्ट अ गुड स्कोर फ्रॉम पूरन। नेक्स्ट बात करेंगे ऋषभ पंत, टीम के कैप्टन, टीम के विकेट कीपर। इन्होंने अभी तक अपने इस सीजन में हाईएस्ट स्कोर 21 का बनाया है, वो भी पिछले मैच में अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। एंड इनकी भी एनर्जी इस मैच में अच्छी नजर आ रही है। मतलब सोचिए सीएसके ऐसा टीम अभी बना हुआ है कि इनके सामने ऋषभ पंत भी स्कोर बना सकते हैं। बट मुझे थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है कि चेजिंग के वक्त इनका नंबर आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमने चेन्नई सुपर किंग्स की एनर्जी देखी नहीं है। सो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। हो सकता है इतना ही कम स्कोर बने कि एडन मार्करम, मिशेल मार्श, पूरन एनफ हो उसे चेज करके जीत जाने के लिए। तो ऋषभ पंत तक बात आएगी ही नहीं। लेकिन फर्स्ट बैटिंग में डेफिनेटली बात आ सकती है, उसमें भी आएगी कि नहीं एक डाउट है, बट स्टिल अगर आ सकते हैं तो ये भी इस मैच में कुछ स्कोर बना देंगे। डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई स्कोर इनका फॉर्म देख के, बट एनर्जी अच्छी है। एनर्जी वाइज देखें तो एनर्जी अच्छी है, लेकिन फॉर्म वाइज देखें तो ये ठीक ठीक
चल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं एनर्जी वाइज आपको बताऊं तो इनसे स्कोरिंग इस मैच में देखने को मिल सकती है अगर ये बैटिंग के लिए आते हैं तो। आयुष वडोनी, इनका मिडिल ऑर्डर में एक काफी सपोर्टिव रोल रहा है अभी तक, और ये बहुत ज्यादा हाई स्कोर इनको अभी तक बनाने का मौका मिला नहीं है, लेकिन इस मैच में ये भी हाई स्कोर बना सकते हैं। इनकी एनर्जी भी इस मैच के लिए बहुत अमेजिंग नजर आ रही है, बट आई डोंट थिंक लखनऊ सुपर जायंट के इतने सारे बैटर की जरूरत पड़ेगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप टॉप के 3-4 बैटर्स को ले लो। 3 बैटर्स एक्चुअली, मिशेल मार्श, पूरन, एडन मार्करम, कंप्लीट, और जरूरत नहीं है। बाकी बॉलर्स पिक करो और सीएसके के बैटर्स पिक करो। आई थिंक दैट विल बी अ वाइज थिंग टू डू। बट एनर्जी वाइज मुझे सारे प्लेयर्स का बताना है तो इनकी एनर्जी भी अच्छी है। अगर इन तक बैटिंग लाइन पहुंचती है तो ही कैन ऑल्सो परफॉर्म वेल। हाँ, बहुत ज्यादा हाई स्कोर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन स्कोर इनसे भी मिल जाएगा। डेविड मिलर थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। ये भी अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं मिडिल ऑर्डर्स में अभी तक, एंड इस मैच में भी दे सकते हैं, बट थोड़ी सी कमजोर एनर्जी है। या तो बैटिंग आएगी नहीं, या आएगी भी तो ये बहुत ज्यादा कुछ खास खेल नहीं पाएंगे इस मैच के लिए। अब्दुल सामद की भी एनर्जी मुझे थोड़ी सी डाउन नजर आ रही है। इनसे भी बहुत बड़ी पारी अभी तक देखने को मिली नहीं है, एवरेज ही चल रहे हैं, और इस मैच के लिए कुछ ज्यादा ही बिलो एवरेज दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर बैटिंग के लिए उतरते भी हैं, देयर आर चांसेस कि बहुत जल्दी इनका विकेट फॉल कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर की भी एनर्जीज काफी ब्रिलियंट नजर आ रही है। इस मैच में 2 विकेट्स तक शार्दुल ठाकुर से भी देखने को हमें मिलने वाला है। आवेश खान की एनर्जी थोड़ी सी एवरेज नजर आ रही है। इनसे 1 से ज्यादा विकेट एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता, लेकिन इनके चांसेस ज्यादा बनते हैं फर्स्ट बॉलिंग में। फर्स्ट बॉलिंग में ये 1 से ज्यादा ले सकते हैं विकेट्स, लेकिन सेकंड बॉलिंग में ये सिर्फ और सिर्फ 1 ही विकेट ले पाएंगे। बेसिकली इनका एनर्जी 1 विकेट तक लेने तक की दिखाई दे रही है, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में थोड़ा एनर्जी इनको फेवर कर सकता है कि ये दूसरा विकेट भी चटका दे। रवि बिश्नोई को इस मैच में लगभग 2 विकेट्स तक मिल सकते हैं। रवि बिश्नोई की एनर्जी मुझे काफी अच्छी नजर आ रही है। फर्स्ट बॉलिंग में इनको 2 विकेट्स तक मिल सकती है, सेकंड बॉलिंग में चांसेस थोड़ा कम रहेंगे और 1 ही विकेट मिलेगा। आकाशदीप के चांसेस कम हैं कि इनको विकेट इस मैच में मिल पाएगा। इनकी एनर्जी थोड़ी बिलो एवरेज नजर आ रही है, सो इनसे ज्यादा होप्स नहीं है। दिग्वेश राठी, जो कि अब तक एलएसजी के लिए स्टार बॉलर रहे हैं, अमेजिंग बॉलर रहे हैं, और इस मैच में भी इनकी एनर्जी काफी बढ़िया नजर आ रही है, सेलिब्रेशन वाली नजर आ रही है, विच मीन्स कि इनको भी विकेट्स मिलने वाले हैं 100%, और अच्छे खासे, मतलब 2-3 विकेट्स तक ये चटका सकते हैं इस मैच में। बढ़िया एनर्जीज हैं इनकी, एंड ही इज गोइंग टू शाइन थ्रू आउट दिस मैच एज वेल। सो ये तो थी एलएसजी के टीम के प्लेयर्स की एनर्जीज। अब देख लेंगे सीएसके के टीम के प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है। शुरुआत करेंगे रचिन रविंद्र के एनर्जी के बारे में। रचिन रविंद्र से अब तक सिर्फ 1 या 2 मैचेस में थोड़े एवरेज स्कोर्स देखने को मिले हैं, बाकी ये सब में फ्लॉप हो रहे हैं। और इस मैच के लिए भी रचिन रविंद्र की एनर्जी मुझे थोड़ी एक्सट्रीम नजर आ रही है। या तो ये सिंगल डिजिट पे आउट हो जाएंगे, या फिर ये इस मैच में बढ़िया स्कोर बना देंगे। देयर इज नो इन बिटवीन। मतलब इनका ईदर 40-50 से ऊपर का स्कोर बनेगा, या फिर सिंगल डिजिट पे, या मैक्स टू मैक्स 15 के नीचे ये आउट हो जाएंगे। सो इनकी थोड़ी एक्सट्रीम एनर्जीज है। सो वी विल होप कि ये अच्छा खेल जाए इस मैच में, क्योंकि सीएसके के लिए फर्स्ट ऑर्डर्स का चलना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑर्डर्स नहीं चल रहे हैं, इसीलिए बेचारा सीएसके हारे ही जा रहा है, एंड इनकी फील्डिंग भी बाप रे बाप, नो कमेंट्स ऑन दैट। सो रचिन रविंद्र की एनर्जीज, जैसे मैंने बोला, ये अगर थोड़ा सा इनकी एनर्जीज को चैनलाइज कर पाए तो फिर ये आज बढ़िया खेल सकते हैं। लेकिन देयर आर ऑल्सो चांसेस कि थोड़े से डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये जल्दी आउट भी हो सकते हैं। तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी आज के इस मैच में। नेक्स्ट बात करेंगे डिवॉन कॉनवे की एनर्जी के बारे में। ऑलरेडी 169 का स्कोर इनको इस सीजन मिल चुका है। इस मैच में भी इनकी एनर्जी काफी अच्छी नजर आ रही है। इस मैच में भी एक डिसेंट स्कोर डिवॉन कॉनवे की तरफ से देखने को मिलने वाला है। सो इनकी एनर्जी अच्छी है, सो ही इज अ मस्ट पिक फॉर सीएसके। राहुल त्रिपाठी से बहुत ज्यादा मैच देखे भी नहीं गए हैं इस सीजन, और बहुत ज्यादा स्कोर भी देखे नहीं गए हैं। इस मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं,
राहुल त्रिपाठी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ खेल नहीं रहे हैं, उनके बदले में राहुल त्रिपाठी खेल रहे हैं और इनकी एनर्जी एक एवरेज सा स्कोर बनाने में सक्षम रहेगी। बहुत ज्यादा हाई स्कोर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। फर्स्ट बैटिंग में ये थोड़े ज्यादा कमजोर नजर आएंगे, चेजिंग में ये थोड़े ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। सो फर्स्ट बैटिंग में वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी ग्रेट स्कोर, लेकिन चेजिंग में ये फिर भी एक डिसेंट सा स्कोर बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विजय शंकर की। इन्होंने भी इस सीजन 169 का स्कोर अपने नाम कर ही लिया है। बहुत ज्यादा मैचेस अभी तक खेले नहीं है, 3 मैचेस ही खेले हैं और 3 या 4 मैचेस खेले हैं और इस मैच में भी ये काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी एनर्जी बिल्कुल भी इनका साथ देते हुए नजर नहीं आएगी। काफी ज्यादा बिलो एवरेज सा स्कोर इनके तरफ से दिखने वाला है इस मैच में। शिवम दुबे की अगर बात की जाए, न्यूज ऐसा मेरे को सुनने में आया है कि इनको भी चोट लगी है। इनको भी देयर आर चांसेस कि इनको भी शायद इस मैच में रिप्लेस किया जा सकता है, बट अभी तक भी रिप्लेसमेंट का कोई न्यूज है नहीं। तो हम इन्हीं की एनर्जी को चेक करेंगे, क्योंकि इनके बदले में भी कौन आएगा वो भी हमें पता नहीं है। सो वी विल गो विद शिवम दुबे की एनर्जी ओनली एंड इनकी एनर्जी वाइज मुझे अच्छा स्कोर आते दिख तो रहा है। मतलब हाँ, अब चोट लगा है इस वजह से थोड़ा इफेक्ट जरूर हो सकता है, बट इनकी कैपेबिलिटी, इनकी एनर्जी में मुझे इस मैच में एक डिसेंट सा स्कोर आते दिखाई जरूर दे रहा है। अब खेलते हैं कि नहीं, कितना ज्यादा चोटिल है इस बात पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, बट अगर खेलते हैं तो ये स्कोर बनाएंगे जरूर। रविंद्र जाडेजा स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं इस मैच में, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। विकेट मिलना भी मुश्किल नजर आएगा और स्कोर बनना भी। सो रविंद्र जाडेजा से बहुत ज्यादा उम्मीद इस मैच में नहीं है। इवन MS धोनी भी बहुत ज्यादा बिलो एवरेज नजर आ रहे हैं। भले ही अब तक थोड़ा बहुत 27-30 का स्कोर बना के टीम को सपोर्ट दे तो रहे थे, बट पिछले मैच में ये सिर्फ 1 रन करके आउट हो गए एंड इस मैच में भी हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस मैच में भी ये सिंगल डिजिट या बहुत ही ज्यादा लो स्कोर में आउट हो सकते हैं। सो नो बिग एक्सपेक्टेशंस। अश्विन से बैटिंग में तो कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं। बॉलिंग में 1 विकेट इनको मिल सकता है, वो भी थोड़ी मुश्किलों के बाद। इजीली मिलते नहीं नजर आ रहा है। फर्स्ट बॉलिंग में मिल सकता है, सेकेंड बॉलिंग में मुश्किल है और बैटिंग में नो होप्स। अंशुल काम्बोज की अगर बात की जाए, इनको भी इस मैच में विकेट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। सेकंड बॉलिंग में इनको फिर भी 1 विकेट मिल सकता है, फर्स्ट बॉलिंग में मुश्किल है। इवन सेकंड बॉलिंग के चांसेस भी काफी कम रहेंगे टू टेक एनी विकेट्स टुडे। नेक्स्ट बात करेंगे नूर अहमद की, जो लगभग हर मैच में विकेट चटका रहे हैं CSK की टीम के लिए। हर मैच में ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, मतलब भले 1 विकेट ही हो लेकिन ये चटका जरूर रहे हैं और इस मैच में भी इनसे 1 ही विकेट की उम्मीद मुझे नजर आ रही है। 1 से ज्यादा मिलना मुश्किल रहेगा। फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड बॉलिंग दोनों में ही इनको 1 ही विकेट मिलने वाला है। कंपैरेटिवली खलील अहमद की एनर्जी मुझे ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। नूर अहमद से ज्यादा बेहतर एनर्जी खलील अहमद की नजर आ रही है। खलील अहमद को 2 से 3 विकेट्स तक मिल सकता है। 3 विकेट्स आई डोंट थिंक LSG के सामने CSK का लेना पॉसिबल हो पाएगा, बट स्टिल 2 विकेट्स तो मैं एक्सपेक्ट जरूर करूंगी फ्रॉम खलील अहमद। फर्स्ट बॉलिंग में 2 विकेट्स मिलना ज्यादा चांसेस है 2 विकेट्स मिलने के सेकेंड बॉलिंग के कंपैरेटिवली, लेकिन इनको विकेट मिलेंगे जरूर। लास्टली मतीशा पथिराना की अगर बात की जाए तो इनसे भी 1 विकेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इनकी एनर्जी बैलेंस्ड है, स्टेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा अमेजिंग भी नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लॉप भी नहीं है। तो इसलिए 1 ही विकेट मैं एक्सपेक्ट करूंगी इनसे इस मैच में। तो जिस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ, नो डाउट LSG की टीम बहुत बेहतर हालत में दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा बेहतर हालत में दिखाई दे रही है। वहां पे CSK का मतलब कोई तुलना ही नहीं है एक्चुअली। मतलब जिनका मैं बहुत अच्छा स्कोर बनाएंगे भी बोल रही हूँ, वो भी शायद मतलब पूरन के स्कोर के आधे भी ना बना पाए, ऐसा ही कुछ सिनेरियो रहने वाला है। तो नो डाउट बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से ही LSG की टीम बहुत मजबूत है कंपैरिजन टू CSK। और कोई और टीम होती, मतलब हैदराबाद की टीम या मुंबई की टीम, तो फिर भी मैं होप लगाती कि शायद LSG के सामने जीत जाएं, बट
इट्स सीएसके। और सीएसके का इस सीजन जीत पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल। आई नो सीएसके के फैन मुझे काट खाने को दौड़ेंगे अभी कमेंट सेक्शन में, आई रियली नो दैट, बट दैट्स द फैक्ट। एंड दोनों टीम्स की अगर मैं स्कोरिंग का एक एस्टिमेशन दूं तो अगर एलएसजी की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है 190 to 200 तक का स्कोर बन जाएगा, 200 क्रॉस भी कर सकता है। सीएसके की टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं 150 से 160 तक का स्कोर बन पाएगा। आई नो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है स्कोरिंग में, बट दैट इज गोइंग टू हैपन। फर्स्ट बैटिंग में सीएसके ऑल आउट भी हो सकते हैं या एटलीस्ट 7 से 8 विकेट तो फॉल कर ही जाएंगे। सेकेंड बैटिंग में फिर भी 5-6 विकेट तक ही फॉल करेंगे। एलएसजी के टोटल 3 से 4 विकेट तक फॉल करेंगे मैक्स टू मैक्स। माना कि इस सीजन सीएसके कमजोर है, उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 5 में से 3 मैचेस एलएसजी ने जीता हुआ है, 1 मैच सीएसके ने और 1 मैच अनडिसाइडेड रहा है, नो रिजल्ट का रहा है। सो बेसिकली नॉट ओनली दिस सीजन सीएसके के ऊपर एलएसजी के टीम हमेशा से भारी पड़ी है, और इस सीजन तो मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एलएसजी की टीम बहुत अच्छी है और सीएसके को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में खेलना पड़ेगा अगर एलएसजी के सामने जीतना हो तो, या फिर कोई अलग टोटका ना लगाया हो तो तभी जीत पाएगी सीएसके की टीम। सो बेसिकली अगर मैंने जैसे बोला था टॉस के वक्त की चेजिंग दोनों टीम्स के लिए ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे सकती है, बट प्लेयर्स की एनर्जीज देखने के बाद मुझे डाउट है सीएसके चेस करके भी जीत पाएंगे कि नहीं, बट कह नहीं सकते, आईपीएल है, कुछ भी करके कुछ भी हो सकता है। सो एनीवेज हम लोग इसी एनर्जी के बेसिस पे और हमारे प्लेइंग 12 के बेसिस पे हम लोग बना लेते हैं इस मैच की फैंटेसी टीम। चलिए बना लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच, बट फैंटेसी टीम बनाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट पिक्स और ट्रम्प प्लेयर कार्ड बताने वाली हूँ फॉर बोथ द टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहले एलएसजी के हमारे पास ऑप्शन में है निकोलस पूरन एंड ऋषभ पंत को फिलहाल के लिए मैं इनको नहीं कंसिडर करूँगी एज इम्पॉर्टेंट प्लेयर। बैटिंग सेक्शन में मिशेल मार्श अगर खेलते हैं तो। ऑलराउंडर्स में बैटिंग सेक्शन में और तो कोई हमारे पास ऑप्शन वैसे है नहीं खास। ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम मस्ट हैव, एंड बॉलिंग सेक्शन से आई विल पिक, एक्चुअली 2 ऑप्शन है मेरे पास बॉलिंग सेक्शन में, वो है रवि बिश्नोई और दिग्विजय सिंह राठी, तो इट्स बेटर आई गो विद दिग्विजय सिंह राठी फॉर दिस मैच। एंड अच्छे प्लेयर भी हैं, सब मैच में ही विकेट ले रहे हैं, सो वी कैन रिलाई ऑन हिम, और एनर्जी भी अच्छी है इस मैच के लिए। अब हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स के इम्पॉर्टेंट पिक्स देख लेते हैं। एंड चेन्नई सुपर किंग्स के विकेट कीपिंग में डेफिनेटली डेवॉन कॉनवे है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में रचिन रविंद्र की एनर्जी एक्सट्रीम है, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, इधर ये बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे या फिर बड़ा स्कोर बनाएंगे, तो थोड़ी मैं डाउटफुल हूँ। तो शिवम दुबे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं अगर खेलते हैं तो, अगर इनकी कलाई की चोट इनको ज़्यादा परेशान नहीं करती है तो। ऑलराउंडर्स में तो आई डोंट थिंक मैं किसी को पिक करूँगी। बॉलिंग सेक्शन में खलील अहमद एंड मतीशा पथिराना, these 2 players can be my important pick for this match. एक्चुअली मतीशा पथिराना की एनर्जी से भी बेहतर एनर्जी रचिन रविंद्र की हो सकती है अगर वो चलें तो, क्योंकि इनकी एक्सट्रीम एनर्जी है, अगर वो एक पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला मिल गया तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी दी बेस्ट। सो हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि रचिन रविंद्र को अपनी टीम का हिस्सा बना के रखें, भले ही अगर ना भी चलें तो इट्स फाइन, बट अगर चल गए तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते। तो चलिए अब बना लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में डेवॉन कॉनवे, निकोलस पूरन। बैटिंग सेक्शन में मिशेल मार्श अगर खेलते हैं तो रचिन रविंद्र, शिवम दुबे, एंड साथ में मैं यहाँ पे राहुल त्रिपाठी को भी शामिल करना चाहूँगी। एंड ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम, और कोई नहीं चाहिए मुझे ऑलराउंडर्स में से। बॉलिंग सेक्शन में खलील अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई एंड दिग्विजय सिंह राठी। ये है मेरी पहली टीम। इसे आप स्मॉल लीग, हेड टू हेड या फिर मिनी जीएल के लिए भी खेल सकते हो। निकोलस पूरन, मिशेल मार्श एज सीवीसी,
बेस्ट सीवीसी अगर एलएसजी की टीम पहले बैटिंग करती है तो, अगर सीएसके पहले बैटिंग करते हैं तो हम रचिन रविंद्र या शिवम दुबे में से किसी एक को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। रचिन रविंद्र को बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, सो हम शिवम दुबे को भी बना सकते हैं या डेवॉन कॉनवे को भी बना सकते हैं। येस, डेवॉन कॉनवे विल बी अ स्टेबल ऑप्शन फॉर अस टू मेक अ वाइस कैप्टन। तो स्मॉल लीग में हम डेवॉन कॉनवे के साथ जा सकते हैं, जीएल में हम रचिन रविंद्र पे रिस्क ले सकते हैं। मैं यहाँ राहुल त्रिपाठी को हटा के विजय शंकर को ले रही हूँ फ्रॉम सीएसके एंड रवि बिश्नोई के जगह मैं यहाँ पे नूर अहमद को कंसिडर कर रही हूँ। एंड इस केस में हम शिवम दुबे को वाइस कैप्टन बनाएंगे अलॉन्ग विथ मिशेल मार्श एज कैप्टन। ये भी एक बैलेंस टीम अलॉन्ग विथ अ बैलेंस्ड सीवीसी के कॉम्बिनेशन है। इसे भी मिनी जीएल और स्मॉल लीग में खेला जा सकता है। और एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एडन मार्करम का अलॉन्ग विथ अ बॉलर एंड दैट इज़ खलील अहमद। ये थोड़ी रिस्की टीम है, इसे आप जीएल में खेल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ इस टीम को। एक और कॉम्बिनेशन है वो है दिग्विजय सिंह राठी, ये भी जीएल के लिए ये कॉम्बिनेशन काम आ सकता है। अगर एलएसजी की टीम पहले बॉलिंग करती है तो हम ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। एक और चेंज करते हैं, विजय शंकर को हटाते हैं और ऋषभ पंत को ट्राई करते हैं। ऋषभ पंत को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको मौका मिलेगा और ये स्कोर भी बना सकते हैं, तो एक टीम का हिस्सा तो मैं डेफिनेटली इनको बनाने की कोशिश करूंगी। ऋषभ पंत एज वाइस कैप्टन, निकोलस पूरन एज कैप्टन या फिर मिशेल मार्श एज कैप्टन। ऋषभ पंत को गलती से भी कैप्टन बनाने की गलती मत करिएगा, एक ही टीम का हिस्सा बनाएंगे, ऋषभ पंत को हटा देंगे। और आई थिंक इस मैच के लिए विजय शंकर से भी ज़्यादा राहुल त्रिपाठी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं मुझे, सो वी कैन रिलाई ऑन राहुल त्रिपाठी फॉर दिस मैच। बॉलिंग सेक्शन में एक चेंज मैं और करना चाहूँगी, नूर अहमद की जगह मैं यहाँ पे दिग्विजय सिंह राठी को भी हटा दूँगी और इन दोनों के बदले में मैं पथी राणा और आवेश खान को ट्राई करना चाहूँगी। एंड इस केस में एडन मार्करम एज कैप्टन, मिशेल मार्श एज वाइस कैप्टन रहेंगे मेरे। एंड रचिन रविंद्र भी वाइस कैप्टन बन सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की है मिशेल मार्श के साथ, ये थोड़ा कम रिस्की टीम कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहूँगी, पथी राणा के जगह मैं आकाशदीप को कंसिडर करना चाहूँगी। ये भी प्रॉपर जीएल की टीम होगी, थोड़ी रिस्की टीम है, सो हम इस केस में भी सीवीसी अपना शिवम दुबे को वाइस कैप्टन और साथ में मिशेल मार्श को कैप्टन लेके चलेंगे। सो ये होगा एक अगेन अनादर जीएल की टीम। सो ये है मेरी तरफ से इस मैच की टीम्स एंड आई एम श्योर ये आपके काम आएगी। सो फैंटेसी टीम तो बन गई है फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। बेस्ट सीवीसी के कॉम्बिनेशन भी बता दिए, इंपॉर्टेंट एंड ट्रम्प प्लेयर्स भी बता दिए इस मैच के दोनों टीम्स के। सो आई एम श्योर आप इसे रेफर करके अपनी फैंटेसी टीम तो बना ही लोगे। एंड फाइनल टीम आपको हमेशा की तरह मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाएं और उसे सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेंगे कि फाइनली जीतेगा कौन मैच एज पर दी कार्ड्स, क्योंकि बाकी सब तो हमने अपने अंदाजे से बताया, इंट्यूशन से बताया या जैसा मैच देख रहे हैं उसके हिसाब से बताया, बट अब कार्ड के हिसाब से भी बताने की बारी आ गई है कि जीतेगा कौन। सो देख लेते हैं फटाफट से कि एलएसजी जीतेगी या सीएसके। एंड मुझे यहाँ पे क्लियरली एलएसजी जीतते हुए नजर आ रहा है, सीएसके का कोई चांस ही नहीं है। इट्स अ वेरी नेगेटिव कार्ड एंड एलएसजी इज गोइंग टू विन दिस मैच। सो देखते हैं क्या होता है। आप सभी को अपने अपने फैंटेसी टीम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।